तुम आगे चले तो सातों साम्राज्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मूवीज, जिनके अंदर आप लोग को बहुत ही कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी मूवीज आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो बस इसीलिए हो सके तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ताकि आप इनमें से किसी भी कमाल की हॉलीवुड मूवी को मिस ना कर दो। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तुम मुझे बिल्कुल रोक नहीं पाओगे। नंबर 10 पर आती है आई फ्रैंकेनस्टाइन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2014 में। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एडम नाम के एक मॉन्स्टर की, जिसे कि फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाया था ताकि ये इंसानों को कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस वगैरह से प्रोटेक्ट कर सके। और अब ये पिछले कई सौ सालों से इंसानियत को डीमन से प्रोटेक्ट कर आ रहा है, लेकिन इसी बीच कहानी में तब आता है जब इसे पता चलता है कि हेल का दरवाजा खुल चुका है और उसके अंदर से कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस बाहर आ रहे हैं और अब वो सभी इंसानों को मारकर अर्थ को ही हेल बनाना चाहते हैं। तो फिर इस आगे कहानी में फ्रैंकेनस्टाइन के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उन खतरा डीमन से इंसानियत को बचा भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की डीमन और डीमन हंटर वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है ट्रिपल फॉर्च्यून। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पॉप नाम के एक बंदे की, जो कि पहले एक आर्मी सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब ये रिटायर हो चुका है। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसे बहुत से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अब इसके पास इतने पैसे नहीं होते। और इसी बीच इसकी एक दोस्त इसे एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर के बारे में बताती है, जो कि एक आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही बड़े मैंशन में रहता है। और इसी वजह से पॉप कुछ लोग की एक टीम को तैयार करता है ताकि ये सभी लोग मिलकर उस आइलैंड पर जाकर उस ड्रग डीलर के मैंशन को लूट सकें। लेकिन अब ये चोरी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उस ड्रग डीलर की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो फिर इससे आगे कहानी में पॉप और इसकी टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये लोग अपनी स्टोरी में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, और इस स्टोरी में इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और यकीन मानो ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की रॉबरी मूवी होने वाली है, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिले 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2020 में। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ क्रिमिनल्स के एक ग्रुप की, जो कि एक बहुत ही बड़े बैंक में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अब इस चोरी में ट्विस्ट तो ये होता है कि ये सभी लोग उस चोरी को असली गन से नहीं बल्कि टॉय वाली गन से अंजाम देते हैं। और अब ये लोग अपनी स्टोरी को अच्छे से अंजाम दे देते हैं और ये पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते जिससे ये पकड़े जाएं। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब इनमें से एक मेंबर की एक छोटी सी गलती की वजह से अब ये सभी लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और इससे आगे कहानी में इन सभी लोगों के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इस मूवी के अंदर आप लोग को बैंक रॉबरी के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है इनकमिंग। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक साइ-फाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहां पर एक स्पेस स्टेशन के अंदर एक जेल बनाई गई है, जहां पर कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट को रखा जाता है। और इसी बीच कहानी में तब बात है जब एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप उस स्पेस स्टेशन के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है। और अब वो लोग उस स्पेस स्टेशन की मदद से मॉस्को के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और इसी बीच कहानी फोकस
फोकस करती है उस स्पेस स्टेशन के पायलट के ऊपर, जो कि किसी तरह उन टेररिस्ट से बच जाता है और अब वही एक लौता शख्स है जो कि उन टेररिस्ट को ऐसा करने से रोक सकता है। तो फिर इस तरह की कहानी में उस पायलट के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उन टेररिस्ट से उस स्पेस स्टेशन को वापस हासिल कर भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर आती है इन दी लॉस्ट लैंड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2025 में। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी अर्थ की, जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ज्यादातर इंसान भी मर चुके हैं और जो बचे कुछ इंसान हैं वो बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे होते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है एक विच के ऊपर, जो कि पिछले कई हजार सालों से सोई हुई थी, लेकिन अब ये उठती है और इसे पता चलता है कि इसकी सारी शक्तियां जा चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से ये अपनी सारी शक्तियों को वापस हासिल कर सकती है, लेकिन अब वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इसी वजह से ये एक हंटर को हायर करती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक एडवेंचरस सफर पर निकल जाते हैं ताकि ये विच वापस से अपनी शक्तियों को हासिल कर सके। तो फिर इस तरह की कहानी में इन दोनों के सारी सफर में क्या कुछ होने वाला है और क्या वो विच वापस से अपनी पावर्स को हासिल कर भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की पोस्ट अपोकलिप्टिक एक्शन फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोगों को पसंद आएगी, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर आती है ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2013 में। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है और आप में से ज्यादातर लोगों को ड्रैगन बॉल जी के बारे में पता ही होगा और इसकी एक मूवी भी आई है जो कि अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा था तो अब आप लोग इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है गोकू की, जिसे कि पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अर्थ के ऊपर आ चुका है और अब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन अगर गोकू उसे फाइट में हरा देता है तो वो अर्थ को छोड़ देगा। तो फिर इससे आगे कहानी में गोकू के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उस डिस्ट्रॉयर को फाइट में हराकर अर्थ को बचा भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी ड्रैगन बॉल जी के फैन हैं तो इस मूवी को गलती से भी मिस मत कर देना। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है टू गन्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2013 में। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्टिंग नाम के एक बंदे की, जो कि एक अंडरकवर एजेंट होता है और इसी बीच इसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें इसे एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर की गैंग में शामिल होना होगा और उसके खिलाफ कुछ सबूतों को इकट्ठा करके उसे पकड़ना होगा। जिसके बाद स्टिंग शामिल हो जाता है उस ड्रग डीलर की गैंग में ताकि ये अपने इस मिशन को पूरा कर सके। और उसकी गैंग में शामिल होने के बाद इसकी मुलाकात रोबोट नाम के एक बंदे से होती है, जो कि उसी ड्रग डीलर की गैंग का मेंबर होता है। लेकिन अब स्टिंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि रोबोट भी असल में एक सीक्रेट एजेंट है और रोबोट को भी ये नहीं पता होता कि स्टिंग एक सीक्रेट एजेंट है। तो फिर इस तरह की कहानी में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होने वाला है और क्या स्टिंग और रोबोट दोनों मिलकर अपने इस मिशन को पूरा कर भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है डैनियल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन वॉर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है डैनियल नाम के एक बंदे की, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। लेकिन अब डैनियल कोई नॉर्मल फोटोग्राफर नहीं होता, बल्कि ये जंग के मैदान में जाकर वहां के खतरनाक हालातों की फोटो लेता है। और इसी बीच डैनियल सीरिया जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद वहां पर चल रही वॉर की फोटोग्राफी कर सके। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब वहां पर कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट डैनियल को बंदी बना लेते हैं और अब डैनियल वहां पर तकरीबन 400 दिनों तक बंदी बना रहता है। तो इन 400 दिनों में डैनियल के साथ क्या कुछ होता है, डैनियल किन हालात से गुजरता है, यकीन मानो ये देखते देखते आप लोगों को रोना आ जाएगा। और ये उन मूवीज में से एक है जो कि आप लोगों को जिंदगी के असली मायने सिखाती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को एक बार जरूर देखना। और ये मूवी आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 2 पर आती है गोगल द बिगिनिंग। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2017 में। ये एक हॉरर फैंटेसी मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से गांव की, जहां पर अचानक से रह रही लड़कियां एक एक करके
मिस्टीरियस तरीके से गायब होना शुरू हो जाती हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है एक डिटेक्टिव के ऊपर, जिसे कि उस गांव में बुलाया जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद उन लड़कियों के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। और जब ये उस गांव में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करता है तो इसे पता चलता है कि इस सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक शैतान का हाथ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट रखता है और वो ये तय करता है कि ये किसी भी तरह उन सभी लड़कियों को बचाएगा। तो फिर इस आगे कहानी में इस डिटेक्टिव के साथ उस गांव के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी कमाल की हॉरर फैंटेसी मूवी होने वाली है जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिले 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 150 होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। हमारी फर्स्ट और मास्टरपीस मूवी है एक्समैन फर्स्ट क्लास। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और अब ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है या एक बार फिर से इस मूवी को देखना चाहता था तो अब वो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकता है। और इस मूवी के अंदर हमें एक्समैन की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है कि प्रोफेसर एक्स ने कैसी पूरी एक्समैन टीम तैयार की। और ये काफी कमाल की मूवी होने वाली है जिसे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिला है 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक कर देना। और देखो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग वीडियो को लाइक करते हैं नहीं और वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज जरूर से एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।